अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल गाइड फॉर जॉर्जिया की ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा। जब हम तबलिसी पहुंचे तो हमने क्या क्या किया, क्या हमें खाने को मिला, किस होटल में हमने रिहाइश रखी। चलिए शुरू करते हैं। तबलिसी हम पहुंचे तकरीबन 4 बजे के करीब। मौसम बहुत ज़्यादा उस वक्त ठंडा नहीं हुआ था। हमने सोचा क्यों ना हम अपने होटल में जाने से पहले, जिसकी बुकिंग हमने ऑलरेडी ऑनलाइन की हुई थी, उसमें जाने से पहले कुछ होटल्स का सर्वे किया जाए, पता किया जाए कि क्या प्राइसेस मिलती हैं 4 स्टार होटल्स के लिए। क्योंकि हमने जो होटल बुक किया था उसकी 4 स्टार रेटिंग है ऑलरेडी booking.com पे। कंपैरेटिवली सेम स्टैंडर्ड के दूसरे होटल्स को हमने चेक किया, 3 to 4 होटल्स को हमने विजिट किया। जब प्राइसेस को कंपेयर किया तो ऑनलाइन बुकिंग करना हमें मच चीपर पड़ा, आप फिजिकली अगर आज जाके बुकिंग करते हैं उससे। दूसरी बात ये कि वहाँ पे इंटरसिटी ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी बुक करने के लिए हमने जो चीपेस्ट वे ढूंढा, बोल्ट नाम की एक ऐप है। बोल्ट नाम से एक ऐप है जॉर्जिया में जो यूज़ होती है टैक्सी बुकिंग के लिए, जिसमें आपको फेयर बहुत कम मिलते हैं। अगर आप वैसे डायरेक्ट बुकिंग करते हैं, टैक्सी को हायर करते हैं, तो मिनिमम 10 जॉर्जियन लारी आपको पे करने पड़ते हैं एक 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन अगर आप बोल्ट ऐप को यूटिलाइज करके बोल्ट ऐप को इंस्टॉल कर ले अपने पास मोबाइल में और उसके थ्रू आप टैक्सी को बुक करते हैं, तो वही जो ट्रैवल आपका 10 जेल में हो रहा था, आपका 3 to 4 जेल में होगा, मैक्सिमम 5 जेल में वो आपको पड़ता है। बड़ा आसान तरीका है। आप जस्ट अपने iOS स्टोर, जो ऐप स्टोर है एप्पल का, या फिर एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है, उसमें से बोल्ट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जॉर्जिया में जब जाते हैं तो वहाँ का एक आप टेम्परेरी नंबर लेते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, कॉलिंग के लिए, तो उसी नंबर के ऊपर आप बोल्ट ऐप को रजिस्टर कर सकते हैं। OTP के थ्रू वेरिफिकेशन करके आप इंस्टॉल कर लेते हैं, एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके थ्रू आप इजीली टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो ये थी टैक्सी बुकिंग की ऐप, बोल्ट ऐप, जो आप यूज़ कर सकते हैं जॉर्जिया के अंदर, जो हमने यूज़ की। जिस होटल में हमने अपना क़याम किया उस होटल का नाम है होटल लिंगे। लिंगे एक चाइनीज़ वर्ड है और इसका ऑनर भी चाइनीज़ है, मिस्टर लिंगे, उसी के नाम पे ये होटल है। booking.com पे इसकी 4 स्टार रेटिंग है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। फैसिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। फैसिलिटीज़ के लिहाज से होटल लेंगे बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। दो चीज़ें जब भी आप किसी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं दो चीज़ों को। एक तो वहाँ पे फ्री वाईफाई आपको मिलना चाहिए, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल हो। आप देखते हैं हमें इंटरनेट मिले तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। दूसरा, जो भी आपके पास डिवाइस है, चाहे वो एंड्रॉयड है, चाहे वो एप्पल की है, iOS है, दोनों डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग की फैसिलिटी क्या है। जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपको मोस्टली कंट्रीज़ में ये इशू आता है कि 2 पिन किसी जगह पे अडॉप्टर होते हैं, किसी जगह पे 3 पिन होते हैं। तो आपके पास अगर आपका अडॉप्टर 3 पिन है और आप 2 पिन वाली जगह पे गए हैं तो आपको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आपको परेशानी होती है चार्जिंग में। इसी तरह अगर आपके पास 2 पिन अडॉप्टर है, आप किसी ऐसे कंट्री में गए जहाँ पे 3 पिन अडॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं, उनके स्विचेस भी 3 पिन के हिसाब से बनाए गए होते हैं, तो आपको परेशानी होती है अडाप्टर को प्लग करने में और चार्जिंग करने में। लेकिन इस होटल की सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके पास USB पॉइंट ऑलरेडी बोर्ड्स के अंदर इंस्टॉल थे। 2 पॉइंट्स हर रूम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें आप डायरेक्ट अपनी USB केबल इंसर्ट करके मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं किसी अडाप्टर के बिना। मतलब कि आपको अडाप्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे भी अच्छी बात जो हमारे लिए बहुत अच्छी थी, बीइंग अ मुस्लिम, जिसमें हमारा पाकीज़गी का थोड़ा सा एक फैक्टर आता है, कि जॉर्जिया में या यूरोप के इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, जो क्रिश्चियन बेस्ड कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर टॉयलेट्स के अंदर आपको मुस्लिम शावर नहीं मिलते। आपको बड़ी परेशानी होती है वॉशरूम जब आप जाते हैं, आप टॉयलेट को जब यूज़ करते हैं। लेकिन जॉर्जिया में इस होटल के अंदर मुस्लिम शावर इंस्टॉल थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो होटल का ऑनर है वो चाइनीज़ है, तो उसको इस चीज़ का आइडिया ऑलरेडी था कि डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, अरब ममालिक से भी आते हैं। तो जो मुसलमान हैं उनको मुस्लिम शावर यूज़ करना होता है, तो इसने ऑलरेडी हर टॉयलेट के अंदर मुस्लिम शावर को इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी थी जॉर्जिया के अंदर, जो आपको कॉमन नहीं मिलती। चलिए, ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट की और स्टे की बात। ट्रांसपोर्ट का सिंपली मैंने आपको बता दिया, बोल्ट ऐप इंस्टॉल करें, टैक्सी फेयर आपको बहुत चीप मिलेंगे। आप इनसाइड सिटी बड़े आराम से किसी भी टाइम पे, दिन में या रात में, आप ट्रैवल कर सकते हैं। होटल की मैंने आपको बता दिया कि होटल लेंगे जिसमें हमने स्टे किया, उस पर आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो 4 स्टार होटल्स में मिलती हैं, मुस्लिम शावर, ब्रेकफास्ट,
एवरीथिंग, हॉस्पिटैलिटी वाज वेरी नाइस। इवन कि हॉस्पिटैलिटी के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि जो होटल का ओनर मिस्टर लिंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चेकआउट के टाइम पे हमने होटल से सीधा जाना था रेंट ए कार कंपनी के ऑफिस में, तो बजाय हम इसके के टैक्सी बुक करके जाते, मिस्टर लिंगे खुद अपनी लैंड क्रूजर में हमें होटल से रेंट ए कार के ऑफिस में ड्रॉप करके आए। फ्रेंडली बिहेवियर था, उसके स्टाफ का फ्रेंडली बिहेवियर था। अब आते हैं खाने के ऊपर। तबलीसी के अंदर आपको देसी खाने इजीली मिल सकते हैं। इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इन रेस्टोरेंट्स में आपको खाने देसी मिल जाएंगे, लेकिन कॉस्ट उनकी ज्यादा होती है और क्वांटिटी इनकी कम होती है निस्बतन। मतलब जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो क्वांटिटी, एक अगर हम कढ़ाई या कोई भी सालन के प्लेट मंगवाते हैं तो जो नॉर्मल क्वांटिटी हमारे पाकिस्तान इंडिया में दी जाती है उससे आप ये कह लें कि 1/3 क्वांटिटी सर्व की जाती है वहाँ पे। देसी खानों के अलावा और हमने क्या ट्राई किया या क्या हमें खाने मिला, क्योंकि हमें हलाल हराम का थोड़ा सा देखना था, हम हर चीज़ को ट्राई नहीं कर सकते थे। तो तुर्की जो जॉर्जिया के बॉर्डर के साथ टच होता है, जॉर्जिया का और तुर्की का बॉर्डर साथ है, इससे तुर्किश लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं और उनके रेस्टोरेंट भी हर सिटी के अंदर अवेलेबल हैं। तो तुर्किश शवारमा हमने ट्राई किया, लेकिन अगर आप तुर्किश शवारमा खाते हैं और आप ऑनियन लवर नहीं हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब ऑर्डर प्लेस करें तो उनको कस्टमाइज़ करने के लिए बोलें कि ऑनियन की क्वांटिटी बहुत कम रखें या ना डालें, क्योंकि अगर आप उस ऑनियन की क्वांटिटी के ऊपर उनको कस्टमाइजेशन के लिए नहीं बोलते तो वो ऑनियन जॉर्जिया का इतना कड़वा होता है कि जब आप शवारमा खाते हैं तो आपको सिर्फ प्याज का टेस्ट आता है और किसी चीज़ का टेस्ट आपको महसूस नहीं होता। क्वांटिटी वाइज शवारमा बहुत अच्छा होता है। 9 से 10 जेल के अंदर आपको बड़े साइज़ का शवारमा मिल जाता है, जो कि एक टाइम की मील के लिए इनफ है। अगर आप खाना खा चुके हैं, आप जस्ट इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन के हिसाब से आप सबसे छोटा साइज शवारमे का ऑर्डर कीजिए जिसको आप इजीली खा सकते हैं। ये तो होगी अब तुर्की शवारमे के ऊपर बात। जॉर्जिया के फूड के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। जॉर्जिया का फूड, जॉर्जिया में अगर हम गए हैं तो जॉर्जियन फूड कुछ ना कुछ ऐसा तो हमें खाना था जिससे हम कह सके कि जॉर्जिया का फूड भी हमने ट्राई किया है। तो काचापुरी के नाम से एक उनकी डिश है, काचापुरी के नाम से एक उनका फूड है। ये है क्या चीज़? जॉर्जियन चीज़ ब्रेड। जॉर्जिया की जो चीज़ है ब्रेड के ऊपर लगाई होती है, ब्रेड के साथ मिला के जॉर्जियन चीज़ ब्रेड, जॉर्जियन लैंग्वेज में इसको काचापुरी बोलते हैं। अगर आपने जॉर्जिया विजिट किया और आपने काचापुरी नहीं खाई, जॉर्जियन चीज़ ब्रेड आपने नहीं खाई, इसको तो आपका जॉर्जिया का ट्रिप अधूरा है। इसमें होता क्या क्या है? इसमें गरम गरम चीज़ होती है, इसमें अंडे होते हैं, इसमें मशरूम होते हैं और इसमें राइस स्टफ पाइज होती हैं, 4 फोल्ड फिलो डो पॉकेट होती है। तो ये थी जॉर्जिया की चीज़ ब्रेड। अब हम नेक्स्ट डिश के ऊपर बात करते हैं जो कि जॉर्जिया के अंदर वो भी बड़ी मशहूर है और बड़ी तादाद में पाई जाती है। इसको डेजर्ट्स के तौर पे या स्वीट्स के तौर पे पेश किया जाता है। होता क्या है? ये बॉयल किए हुए ग्रेप्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका जो रस निकाला जाता है उसकी कोटिंग की जाती है ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। तो जब वो कोटिंग कर दी जाती है, उसको ड्राई किया जाता है, तो जिस शेप में ये फूड या डेजर्ट या स्वीट्स आती है उसको बोलते हैं तातारा या पेलमोशी। जॉर्जियन लैंग्वेज में बोलते हैं पेलमोशी। तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी होती है, स्वीट्स और डेजर्ट के तौर पे खाई जाती है। फ्रेश जूसेस के ऊपर बात करें तो फ्रेश जूसेस भी जॉर्जिया में बहुत मशहूर हैं। आप के सामने लाइव फ्रेश जूस निकाला जाता है, आपको सर्व किया जाता है। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए लगाई है, आप देखें कैसे वो जूस अनार का निकाल रहे हैं, फ्रेश जूस। हालांकि सर्दी थी, सर्दी के मौसम में बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई थी, ठंड थी ठीक ठाक। अनार का जूस जब हमने पिया तो हमें बहुत ठंडा फील हुआ, लेकिन हमने ट्राई किया और हमें बहुत मज़ा आया इसको पीने में। जॉर्जिया में खाने हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्राई और नहीं किए। देसी फूड हमें इजीली अवेलेबल होता था। शॉर्मा, तुर्किश खाने के अलावा हमने देसी खानों के ऊपर ही फोकस रखा ताकि हमें इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ये कंफर्म होता था कि ये खाना हलाल है। बिना हलाल कंफर्मेशन के हम नहीं खा सकते थे। और क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है आपको ये पूछने के लिए कि इस खाने में क्या क्या डला हुआ है या इसको आप अगर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते बीइंग अ मुस्लिम, तो आपको जॉर्जियन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। बोट का टूर हमने किया। तबलीसी के अंदर एक कैनल है जो कि ओल्ड तबलीसी और न्यू तबलीसी के दरमियान में पाई जाती है। जब आप बोट टूर करते हैं तो आपको व्यूज़ ओल्ड तबलीसी के नजर आते हैं। स्टे हमारा न्यू तबलीसी में था। बोट टूर की प्राइस थी 150 जेल, 150 जॉर्जियन लारी उसकी कॉस्ट आई हमें। 4 से 5 बंदे उसमें ट्रैवल कर सकते हैं बोट में इजीली। रेंटे कार हमने बुक की, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रेंटे कार आपको 4x4 $180 पर डे में मिल जाती है। आप रेंटे कार ले सकते हैं $180 पर डे में। अगर आपको 4x4 चाहिए, थोड़ा डाउन मॉडल होगा। अगर आपको
तबलीसी से फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गोदावरी के लिए। हमने वहाँ पे विज़िट किया। मेरी ट्रैवल टू जॉर्जिया की वीडियोस में गोदावरी के कुछ व्यूज़ मैंने डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे। अगर आप दूसरी वीडियोस में जाएँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नई अपडेट्स भी आना शुरू हो जाएंगी। बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं सारी। गोदावरी से फिर हम गए कुतैसी वापस। कुतैसी में हमने एक दिन स्टे किया। कुतैसी के अंदर कुछ केव्स हैं, उनमें से हमने एक केव को चूज़ किया। प्री मैथ्यूस केव का हमने विज़िट किया। उसकी एंट्री फ़ी 23 जेल जॉर्जियन लारी पर पर्सन उसकी एंट्री फ़ीस है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो 6 से 18 साल तक 5.5 जेल उसकी एंट्री फ़ी है, और अगर 6 साल से कोई छोटा बच्चा आपके साथ है तो उसकी एंट्री फ्री है। प्रीमेथियस केव के भी वीडियो के कुछ क्लिप्स मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियोस जो ट्रैवल टू जॉर्जिया पार्ट 4 उसमें दिखाए हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंट्रीज का मैंने आपको बता दिया। प्रीमेथियस केव जो कुतैसी में है, वहाँ विजिट करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो ट्रिप था, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी, हम ब्लैक सी देखना चाहते थे। हमने बातूमी का रुख किया। बातूमी बिल्कुल तुर्की के बॉर्डर के साथ एक सिटी है जॉर्जिया का। ब्लैक सी के मनाजर बड़े अच्छे थे, हमने उसको भी फिल्म बंद किया। हमने उसके भी क्लिप्स आपके लिए अपलोड किए हैं कुछ। ट्रैवलिंग टू जॉर्जिया पार्ट 4 में आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो ये कुछ शॉर्ट चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अपने ट्रिप के बारे में, अपने एक्सपेंसेस के बारे में। ओवरऑल हमारा जो खर्चा आया, जो टोटल एक्सपेंस आया पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 5000 दरम पाकिस्तानी, हम इसको ये कह सकते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए, जिसमें टोटल हमारा स्टे 5 दिन का था। हमने 4 सिटीज को विजिट किया। 4 सिटीज में जॉर्जिया के हमने डिफरेंट पॉइंट्स को टच किया, हमने विजिट किया। एक थोड़ी सी समरी इसके ऊपर मैं बता देता हूँ। कुतैसी से तबलीसी गए। तबलीसी में हमने कैनल में बोट टूर किया। हमने तबलीसी की नाइट को एंजॉय किया। उसमें हमने कैसीनो को विजिट किया, हमने नाइट क्लब्स को विजिट किया, हमने बाजार को विजिट किया। बाजार में हमने कुछ जॉर्जिया की शॉपिंग की, जिसमें उनकी वो डेजर्ट जिसका नाम पेलमोशी मैंने आपको बताया, ततारा भी बोलते हैं उसको, उसकी परचेजिंग की। खालिस शहद की परचेजिंग की। ये चीज़ें हमें जॉर्जिया के तबलीसी सिटी के बाजार में से मिली। फिर हमारा नेक्स्ट जो सिटी था वो गोदावरी था। स्नोफॉल की वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं जहाँ पे स्नोफॉलिंग थी। उसके आगे हमारा कस्बेकी का प्लान था जो गोदावरी से भी आगे था, लेकिन स्नोफॉल इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, परमिशंस नहीं थी आगे ट्रैवलिंग की। हमें गोदावरी से ही वापस आना पड़ा। गोदावरी से फिर हमारा सफ़र कुतैसी की तरफ था। कुतैसी में हमने एक रात स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे हम बातूमी की तरफ गए। तो बातूमी के बाद वापस कुतैसी में आए क्योंकि हमारी फ़्लाइट दोबारा कुतैसी से अबू धाबी के लिए ही थी। तो ये थी एक समरी मेरी ट्रैवल के बारे में, जॉर्जिया के ट्रैवल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में आपके मुताबिक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप जॉर्जिया का ट्रिप करना चाहते हैं, जॉर्जिया में एक्सपेंसेस के बारे में, खाने के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन और होटलिंग के बारे में, और किन किन सिटीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।